अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो दूसरी इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में चलते हैं। हमारे पास कहते हैं कि एक आदमी जो है वो 5 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है वो 10 दिनों में बनाता है, तो 15 किलोमीटर लंबी सुरंग कितने दिनों में बना लेगा। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपने ये सारा डाटा लिख लेना है तो आपने जिसमें अननोन वेरिएबल आ रहा है उसका एरो ऊपर की तरफ बना लेना है। ठीक है, जिसमें अननोन वेरिएबल आ रहा है उसका एरो ऊपर की तरफ। अब दूसरे का एरो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लेंथ और डेज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला या इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला। ठीक है, तो देखें, अगर तो सुरंग की लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि अगर उसने 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर सुरंग बनानी होगी तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो अगर उसने कम लंबाई वाली सुरंग बनानी है तो उसको कम दिन लगेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो एरो इसका भी अपवर्ड ही जाएगा। ठीक है, अगर इन्वर्स होता तो एरो डाउनवर्ड आता। अब इसके बाद जिसकी तरफ एरो की टेल है वो हम पहले लिखेंगे और जिसकी तरफ हेड है वो हम बाद में लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 15:5। ठीक है जी, 15:5 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं x/10 और इन दोनों के दरमियान में प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा। ओके, अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। तो 15 × 10 और 5 × x दोनों बराबर हो जाएंगे। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 30 डेज़। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि एक आदमी ने 2 हफ्तों में 15,000 कमाए, तो वो 2 दिनों में कितना कमा लेगा। अब यहाँ पर उसने 2 दिन का, यहाँ पर 2 हफ्ते दिया, तो हफ्ते को हम दिनों में कन्वर्ट करेंगे, 14 दिन बनते हैं। लेकिन वो उसने ये भी कह दिया कि वो एक हफ्ते में 6 दिन काम करता है, तो 2 हफ्तों में कितने दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा। यानी कि 12 दिन काम करके उसने 1500 कमाए, 2 दिन काम करके वो कितना कमा लेगा। तो यहाँ पर अननोन वेरिएबल आ गया, तो इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर वो थोड़े दिन काम करेगा तो थोड़ी अर्निंग करेगा, ज़्यादा दिन काम करेगा तो ज़्यादा अर्निंग करेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर से वापस से वही, जिसकी तरफ एरो की टेल है वो पहले, जिसकी तरफ हेड है वो बाद में लिखा जाएगा। फिर प्रोपोर्शन, फिर x/1500 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 250 रुपये। एग्जाम्पल नंबर 3, कहते हैं कि एक कार है वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितने लीटर्स में, 4.5 लीटर पेट्रोल में। तो अगर 20 लीटर पेट्रोल होगा तो वो कितना डिस्टेंस फाइंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अननोन वेरिएबल आ गया तो एरो ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर देखें जितना पेट्रोल ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाता है, तो इसका एरो भी ऊपर की तरफ। तो सिमिलर जो अबाव 2 एग्जाम्पल्स हैं उनकी तरह से ये सवाल हल होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि 10 आदमी जो है ना वो एक काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 20 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे। देखें जी, 10 आदमी 4 दिनों में काम करते हैं, 20 आदमी कितने दिनों में। इसमें अननोन वेरिएबल आ गया, इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखें जी, एक काम है, अगर उसको 10 आदमी कर रहे हैं 4 दिनों में, तो अगर आदमी बढ़ा दिए जाएँ तो वो काम जल्दी हो जाएगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि आदमी बढ़े तो दिन कम हो जाएंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स आ गया तो हमारे पास ये एरो डाउनवर्ड आ जाएगा। फिर से वही तरीका हमने अपनाना है कि 10:20, यानी कि जिसकी तरफ टेल है वो पहले लिखा जाएगा, जिसकी तरफ हेड है वो बाद में लिखा जाएगा। 10:20 प्रोपोर्शन x/4। फिर इस प्रोपोर्शन को हम इक्वल में लिख सकते हैं। कैसे जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। तो यहाँ सेल करेंगे तो ये काम 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। 60 डेज़ फूड इज़ अवेलेबल फॉर 210 स्टूडेंट्स, यानी कि 60 दिनों का खाना 210 तलबा के लिए, और 14 दिन बाद 20 स्टूडेंट्स जो और हैं वो आ जाते हैं। यानी कि 14 दिन गुजर गए 60 में से, तो बाकी जो दिन रह गए वो रह गए 46। तो हमने 46 दिनों के अकॉर्डिंग चलना है। अब 46 दिनों का खाना 210 स्टूडेंट्स के लिए पड़ा है। अब जब 20 स्टूडेंट्स और आ गए, 230 हो गए, तो फिर वो खाना कितने दिनों तक चलेगा, तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, 210 स्टूडेंट्स का खाना 46 दिनों तक, 230 स्टूडेंट्स का खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो ये जो अननोन वेरिएबल है उसका एरो ऊपर की तरफ। अब जब बंदे बढ़ जाएंगे तो खाना ज़्यादा खाएंगे तो कम दिनों तक चलेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, तो उसका एरो डाउनवर्ड आ गया। फिर से
इसको प्रोपोर्शन में लिखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाएगा। तो इसका आपने आंसर निकाला, ये 42 डेज़ तक चलेगा, ये 46 की बजाय 42 डेज़ तक चलेगा खाना। एग्जाम्पल नंबर 6 है जी, ए रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 120 मैन इन 180 डेज़, यानी कि 180 दिनों में 120 आदमी सड़क बना देते हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं कि अगर 150 दिनों में वो सड़क मुकम्मल करनी हो तो कितने आदमी लगेंगे। देखें जी, जितने आदमी कम होंगे दिन उतने ही ज़्यादा लगेंगे, जितने आदमी ज़्यादा होंगे दिन उतने कम लगेंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो एक्स वाली वैल्यू का तो एरो ऊपर की तरफ है, जबकि दूसरी वाली का एरो नीचे की तरफ चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है, अब उसने ये कहा कि हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड, यानी कि मज़ीद कितने आदमी रिक्वायर्ड है। 120 आदमी तो पहले मौजूद है ना, तो मज़ीद कितने रिक्वायर्ड हैं। तो देखें जी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 144 आदमी, यानी कि टोटल 144 आदमी चाहिए। तो 120 तो पहले से मौजूद हैं, तो बाकी रह कितने के 24 आदमी, तो उनको 24 आदमी मज़ीद मंगवाना पड़ेंगे काम करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है जी, कहते हैं इन ए फैक्ट्री 20 मशीन्स आर यूज टू कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़। 20 मशीनें 30 दिनों में काम मुकम्मल करती हैं। कहते हैं 8 मशीनें जो वो टूट गई हैं, ब्रेक डाउन हो गई हैं, तो अब वो काम कितने दिनों में होगा। तो पीछे रह गई 12 मशीनें, तो वो कितने दिनों में काम मुकम्मल होगा। तो अननोन वेरिएबल का एरो ऊपर की तरफ। अब जितनी मशीनें ज़्यादा होती हैं उतना जल्दी काम होता है, जितनी मशीनें कम हो उतना देर से काम होगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एरो डाउनवर्ड आ गया। तो ये भी हमने अबाव एग्जाम्पल्स की तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 50 डेज़ में। अब जो एग्जांपल्स हमने देखी हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बड़ी तफसील से देखी हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। 3.4 एक्सरसाइज ए है। तो ये है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, यानी कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, दोनों के एरोज़ अपवर्ड होंगे। तो इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स की हैं, 2 से 3 एग्जांपल्स की हैं, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आती हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से होंगे। मैं आपको इन क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के लिए भी आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड है जी, 20 पेन है, 300 रुपये में मिलते हैं, तो 480 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पेन आ जाएंगे, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन 32 पेन आ जाएंगे जी। कहते हैं जी एक ट्यूबवेल है, वो 6400 गैलन पानी जो है वो 160 मिनट में निकाल देता है जी ज़मीन से। ठीक है, तो 8000 गैलन पानी वो कितने मिनट्स में निकालेगा। तो देखें जी, पानी ज़्यादा निकालना पड़ेगा तो टाइम भी उसको ज़्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो 200 मिनट्स में वो ऐसा करेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। कहते हैं कि ऑल टाइम, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होगी क्योंकि ये क्वेश्चन बुक पे भी गलत लिखा हुआ है, इसको पहले समझना पड़ेगा। कहते हैं कि एट द टाइम शेडो ऑफ 36 डेसीमीटर इलेक्ट्रिक पोल, यानी कि 36 डेसीमीटर इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई जो है वो 36 डेसीमीटर है। फिर वो कह रहा है शेडो ऑफ, ये अगर आप ब्रैकेट में लिखें तो वो फिर आता है शेडो ऑफ दिस पोल इज़ मेजर्ड टू बी 45 डेसीमीटर, यानी कि उसका जो शेडो है वो 45 डेसीमीटर मापा गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखें जी 36 डेसीमीटर हाइट है और 45 उसका शेडो है। तो अब वो कहता है कि बादशाही मास का उसका जो मीनार है उसका जो शेडो बना है वो बना है 610 डेसीमीटर। ठीक है, 610। अब आपने उस मीनार की हाइट निकालनी है। तो देखें जी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हमें वैसे ही पता है कि जैसे जैसे शेडो लेंथी होता जाएगा उसी टाइम पे तो उतनी उसकी हाइट ज़्यादा होगी, जितना शेडो छोटा होगा उतनी उसकी हाइट भी छोटी होगी। तो एरो दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसको हमने सॉल्व कर लेना। तो हमारे पास उसकी लंबाई आ जाएगी पोल की 488 डेसीमीटर। 5वां सवाल है जी, कहते हैं कि अहमद ने अर्न किया जी 6300 रुपये 3 हफ्तों में, और वो हर हफ्ते में 6 दिन काम करता है। इसका मतलब 18 दिनों में 6300 कमाया। हमने 5 दिनों में देखना है जी उसने कितना कमाया। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 इसी तरह से की हुई है, इसका आंसर आएगा 1750। ये आप लोगों ने ट्राई करना है क्वेश्चन। फिर कहते हैं ट्रेन ट्रेवल्स 144 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स, 2 घंटों में यानी कि 120 मिनट्स में वो 144 किलोमीटर तय करती है। तो कहता है कि 50 मिनट में कितने किलोमीटर तय करेगी। तो देखें जी, टाइम ज़्यादा तो उसने ज़्यादा फासला तय किया, अगर टाइम कम होता तो वो कम फासला तय करती ट्रेन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बन जाता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर्स। ठीक है जी, एक क्वेश्चन नंबर 7 है जी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1.5 माइल्स ऑफ रोड। अच्छा, 1.5 मील सड़क है, उस पर जो कॉस्ट है वो 4,20,000 है। अब 4.5 मील जो सड़क है उस पर कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो अब सड़क की लंबाई बढ़ गई है तो उस पर लागत भी ज़्यादा आएगी।
ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12,60,000। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है 3.4b। इसमें हमारे पास अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, यानी कि वेरिएबल वाले का एरो ऊपर जाएगा, दूसरी वाली क्वांटिटी का एरो डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। तो हर सवाल में ऐसा ही होगा इस एक्सरसाइज में, बस आपको सवाल समझ के एरो लगाना अगर पेपर में आ जाता तो देखें जी, कहते हैं 6 आदमी हैं, प्लव करते हैं एक फील्ड को, यानी कि एक जो खेत है उसको बोते हैं 14 घंटों में, ठीक है। तो 4 आदमी यही काम कितने घंटों में कर सकते हैं। अब देखें जी, आदमी ज़्यादा थे तो टाइम उसको 14 घंटे लगा, अब आदमी कम हो गए तो टाइम उनको ज़्यादा लगेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उनको 21 घंटे लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि एक जहाज़ है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस, एक ख़ास जो फासला है वो 170 मिनट में पूरा कर लेता है 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ़ द स्पीड डिक्रीज, अगर स्पीड इतनी हो जाती है। अब देखें जी, स्पीड और टाइम, 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 170 मिनट में फासला तय करता है। स्पीड कम हो गई तो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देखेंगे जी। सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा 225 मिनट। 7 दिनों का खाना अवेलेबल है जी 72 फौजियों के लिए, कैंप के अंदर 12 मोर सोल्जर्स कम। अब देखें जी, 72 फौजी मौजूद हैं कैंप में, उनके लिए जो खाना है वो 7 दिनों तक चलेगा। अब 12 फौजी और आ गए, दिन तो नहीं ना गुजरे, उसी दिन आया ना, 12 फौजी और आ गए, अब टोटल फौजी हो गए 84, यानी कि फ़ौजियों की तादाद, सोल्जर्स की तादाद बढ़ गई। तो अब वो खाना कितने दिनों तक बढ़ेगा, तो जब ज़्यादा सोल्जर्स होंगे तो ज़्यादा खाना खाएंगे और खाना कम दिनों तक चलेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। एक एरो जो अननोन वेरिएबल का वो ऊपर की तरफ, तो दूसरे का एरो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है जी। अब इसको भी आप लोग सॉल्व करें तो खाना 6 दिनों तक चलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कहते हैं 35 मैन डिग ए ट्रेंच, 35 आदमी जो हैं वो एक सुरंग बनाते हैं 16 दिनों में, खंदक, ठीक है जी, खंदक 16 दिनों में बनाते हैं। इन हाउ मैनी डेज 28 मैन विल, अच्छा 28 आदमी वो काम कितने दिन, आदमी कम हो गए तो उनको ज़्यादा दिन लगेंगे काम करने के लिए, ठीक है जी। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 20 दिनों में वो काम मुकम्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, 10 आदमी जो हैं वो राशन उनका 21 दिनों के लिए है, ठीक है। तो अगर 3 आदमी चले जाते हैं तो पीछे 7 आदमी रह गए, आदमी कम हो गए तो राशन ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो कितने दिनों तक चलेगा, सॉल्व किया तो वो 30 दिनों तक राशन चलेगा जी। छठा सवाल है जी, 20 आदमी है, कहते हैं एक काम जो 13 दिनों में मुकम्मल कर देते हैं। तो हाउ मैनी मोर मैन, अब और कितने आदमी रिक्वायर्ड हैं टू डू सेम जॉब इन 4 डेज़, यानी कि मज़ीद कितनी आदमी रिक्वायर्ड है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 65। तो अब देखें 20 मैन तो पहले से मौजूद है आपके पास, तो मज़ीद कितने रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड आपको 45 है मज़ीद, ठीक है जी। 45 आदमी आपको मज़ीद चाहिए ये काम 4 दिनों में मुकम्मल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 45 मैन टेक 6 आवर टू डिग ए गार्डन, अच्छा जी 45 आदमी 6 घंटों में काम मुकम्मल करते हैं और कितने आदमी 7.5 घंटों में काम मुकम्मल करेंगे। टाइम उन्होंने बढ़ा दिया तो आदमी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें जी, जिसकी तरफ अननोन वेरिएबल है उसका एरो ऊपर की तरफ और दूसरे का एरो नीचे की तरफ, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो अब यहाँ पर जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से तो इसका आंसर आ जाएगा 36 मैन, यानी कि आदमी थोड़े होंगे तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा वो काम मुकम्मल करने में। ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।